सर, पढ़ाई को लेकर कौन सा समय बेहतर होता है? कई बार कहते हैं कि सुबह से पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत बेहतर होता है। कोई कहता है हम सुबह से नहीं जाग पाते तो रात में पढ़ लेते हैं। तो सर, आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा समय बेस्ट होता है? मेरा मानना है कि पढ़ने का और प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता। जब आपका मन करे तब आप करो, लेकिन इतनी शिद्दत से करो कि भविष्य में रिजल्ट आए। सही है। क्योंकि आपके परिवार वाले, रिश्तेदार आपसे रिजल्ट की मांग करते हैं, आपसे परिणाम देखना चाहते हैं। इसलिए पढ़ने का और प्यार करने का कोई टाइम नहीं है। जब आपका मन करे आप पर शिद्दत से करें, पूरी इच्छा शक्ति से करें, इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि बहुत बेहतर रिजल्ट आए, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में खुशियाँ बने लेकर आएँ आप। तो ये है कि कोई विशेष ऐसा कोई टाइम नहीं रहता, बस मन होना चाहिए पढ़ने का। देखिए, आपने जो बात की कि किस समय पढ़ना चाहिए, जी। ये तो दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन का। इसमें मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश और इच्छा हो तो वो हर एक समय सुटेबल है। आप चाहे किसी भी समय पढ़ सकते हैं। फिर भी एक व्यवहारिकता है, जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं तो किसी भी टाइम पढ़ लेता था। वो जो मैंने बताया ना कि मन हो तो आप कभी भी पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है बचपन का, मेरी माँ बताते हैं, जो माँ बोलती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो मेरी माँ कहा करती थी कि 4 बजे से जग कर पढ़ो तो सरस्वती आती हाँ है। सर। और दूसरा बोला करती थी, ज़मीन में बैठ कर पढ़ोगे तो ज़्यादा सरस्वती आएगी, और अगर आप चारपाई में पढ़ोगे तो सरस्वती दरवाजे से बाहर ही, मतलब बाहर ही चली जाती, अंदर नहीं आती। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि मुझे याद है गांव में, मैं 2002-3 की बात होगी, जब लाइट नहीं थी तो मिट्टी के तेल से एक डिब्बी बनती है। डिब्बी आप लोग जानते होंगे, वो जलती। तो उससे हम लोग पढ़ा करते थे। हालांकि 4 बजे बड़ी अच्छी नींद आती है, उस समय जग कर पढ़ना बड़ा कठिन काम है, तपस्वी जैसा काम है। लेकिन हमारी माँ होती है, वो ज़बरदस्ती जगा देती थी और बैठ जाती थी बगल में डंडी लेके। वो तो अपना झाड़ू लगाने लगे, कुछ भी करने लगे। तो मुझे एक दिन का वाकया याद आ रहा कि अटारी जानते होंगे आप लोग, अटारी की बाँट होती है, किनारा होता है। क्योंकि आप मिट्टी की तेल की डिब्बी अगर बंद कमरे में जलाओ तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ती है, तो उससे भी एक दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है, जैसे वो बोलते हैं ऊबा सांसी लगने लगती है। तो उसको हम अटारी का जो गेट होता है वहाँ पर बैठ कर पढ़ता था मैं। तो वहाँ पर जब 4 बजे जगा दिया, यही कार्तिक महीना रहा होगा, थोड़ा ठंड हो जाती है गांव में, तो रजाई ओढ़ ली, ज़मीन पे बोरी बिछा कर बैठ गया, सामने डिब्बी जल रही है। तो मुझे याद है कि माँ वहाँ से चली गई, अपना झाड़ू पोछा करने लगी। कार्तिक मास का महीना रहता है तो महिलाएं 1 महीने नहाने जाती हैं गांव गांव के कुएं में बाहर घर के, सुबह 4-5 बजे। तो वो लोग उधर चली गई, मुझे गाना उनका सुनाई दे रहा, वहाँ गा रही हैं और नहा रही हैं। अब मैं क्या हुआ, नींद आ गई तो झपकी लग गई सामने डिब्बी की लौ में, तो मेरे बाल झुलस गए। तो वो मुझे दिन याद है कि बिना ना कोई मरा था मेरे परिवार में, फिर भी मैंने टकला हुआ था वो छिपाने के लिए कि मेरे बाल जल गए। कोई पूछेगा कि क्या हो गया, क्यों टकला हो गया, तो बोल देता था अरे ऐसी खुजली हो रही थी इसलिए टकला हो गया। तो वो जो 4 बजे का मुहूर्त है, बताते हैं कि वो इतना अच्छा समय रहता है। मैंने भी देखा, बिल्कुल शांति रहती है, आसपास कोई ऐसा व्यवधान नहीं रहता, ना कोई नकारात्मक माहौल रहता है, बिल्कुल ताजगी रहती है, सूरज उगने वाला होता है, बोलते हैं ना नई उम्मीदें, नई किरणें, नई आशाएं आती हैं। तो अच्छा माहौल रहता है, पंछी चहकते हैं, कोई वैसी नकारात्मक आवाज़ें, नकारात्मक चीज़ें नहीं रहती। सब कोई मतलब बोलते हैं ना, जो सो रहा है सूरज उगने वाला तो वो राक्षस है, तो वैसे नेगेटिव लोग सोते रहते हैं। तो वो समय बहुत अच्छा माना जाता है। बस वो तपस्या है जो जग जाए, वो बहुत बड़ा काम है, जगना और फिर जग कर पढ़ना। हाँ, तो हमने तो खूब पढ़ा है। अब वो समय 4 बजे जब कभी माँ के अंडर में थे तब पढ़ा। इसके बाद जब स्वयं से आ गए तो फिर मैंने वही बताया कि पर्याप्त प्रकाश और इच्छा हो तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ने का अर्थ है आप पढ़ने का सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। तो कोई टाइम मायने नहीं करता, आप किसी भी टाइम पढ़ें, लेकिन बस सीखते जाएं, वो बहुत मायने करता है।